वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि योर फ्यूचर स्पाउस प्रोफेशन, यानी कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस प्रोफेशन, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका करियर क्या है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। जितनी क्लियरिटी दे सकती हूँ उतना मैं देने की कोशिश करूँगी। तो ये 2 पायल मैंने अरेंज किया है। आप इस लाफिंग बुद्धा से भी, यानी लाफिंग बुद्धा नहीं है, सॉरी, बुद्धा से भी आप जो है अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 1 येलो कलर का बुद्धा है, या फिर आप 1 जनवरी से 30 जून तक आप अपना जो है पायल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी से 30 जून तक। या फिर इस लाफिंग बुद्धा से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 ब्लू कलर का जो है बुद्ध है, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है। तो ये है आपकी रीडिंग, यानी कि पायल नंबर 2 ब्लू कलर का बुद्धा और 1 जुलाई से 31 दिसंबर। अगर आपका डेट ऑफ मंथ है तो पायल नंबर 2 चूज़ करेंगे और इंट्यूटिव होकर चुन लें। अगर कुछ नहीं तो एक ही, जहाँ दिल कहता है वही आपकी रीडिंग है। बाकी कोई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जो दिल कहता है फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं क्या निकल के आती है। नंबर 1 जिन्होंने येलो कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, वो हार्ड वर्किंग पर्सन है या फिर बहुत पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, या फिर लेजी वाले पर्सन हैं। ये देख लेते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी है, कहीं के लीडर हो सकते हैं, पैशनेट है, बहुत पैशनेट होंगे वो। और क्योंकि लियो है, एरीज है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आ चुके हैं आपके पर्सन जो हैं, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी जो है इनमें बहुत है। यानी कि जहाँ भी होंगे ये लीडर होंगे, कमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, लोगों को जो है कमांड करके इनका वर्क जो होगा मैनेजमेंट वाला वर्क हो सकता है, या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर जो भी काम ये करते हैं, इनका खुद का भी बिजनेस हो सकता है। तो भी ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत वर्कोलिक है। यानी कि लोग 24 में 8 आवर्स काम करते हैं, लेकिन ये 16 आवर्स काम करने वाले इंसान हैं। 16 to 17 आवर्स ये काम करने वाले इंसान है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और बहुत एम्बिशियस पर्सन है, एनर्जेटिक पर्सन है। अपने काम, अपने एम्बिशन को ये पाके रहने वाले इंसान है, और उसके लिए तुरंत जो है प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और रियलिस्टिक है। तो अपने प्लान, अपने एम्बिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़कर, यानी टेक्नोलॉजी में भी ये हो सकते हैं, इनका हो सकता है कि इनका खुद का स्टार्टअप भी हो, या फिर इनका खुद की कंपनी हो, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो। लेकिन ये जो भी हैं बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस पर्सन है, और अपने लाइफस्टाइल में बहुत बैलेंस है। तो चलिए टैरो से देखेंगे कि ये पर्सन कौन है और उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो इनका प्रोफेशन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो अगर बिजनेस भी करते होंगे तो क्लोथ का या क्लोथ की कंपनी हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो है, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड भी इनका जॉब हो सकता है, या फिर इनका बिजनेस हो सकता है। दूसरा, मेडिकल फील्ड में ख़ास तौर से जो मैन्युफैक्चर जो किया जाता है उसमें भी इनकी कंपनी हो सकती है। बहुत जहाँ पे फायर एनर्जी बहुत डोमिनेट होती है,
यानी कि इनकी ये हो सकती है कि इनका खुद का मेडिकल शॉप हो, खुद का इनका स्टील कंपनी हो या स्टील मेटल्स का बिजनेस करते हों। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंस, टेन ऑफ वैंस। तो आपके पर्सन क्या करते हैं? तो आपके पर्सन का प्रोफेशन मल्टीपल टास्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, यानी मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, हार्ड वर्किंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और करेज के साथ जो है काम करने वाले इंसान है, लेकिन मल्टीपल टास्क करने के वजह से जो क्या है, ये थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इनका बिजनेस हो सकता है कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो चांस है बिजनेसमैन होंगे और अच्छे बिजनेसमैन होंगे, या फिर अगर ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो है इनका बिजनेस हो सकता है, या फिर ये इस प्रोफेशन में ये काम करने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे एट ऑफ वैंस है, तो बहुत इस फील्ड में इन्हें जो है हमेशा एक्टिव रहने वाला फील्ड है और एक्टिव एंड कॉन्शियस रहने वाला फील्ड है। तो ये पूरी तरह से अपने काम को लेके डेडिकेटेड हैं, पूरी तरीके से डिवोटेड हैं ये इंसान। तो कुछ और ओरेकल से ये नहीं है। बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन रात ये काम में लगे रहते होंगे, क्योंकि ये जिस भी फील्ड में हैं वहाँ बहुत कंपटीशन है और हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से जो है अपने नेक्स्ट जो है अपने कंपनी या फिर अपने बिजनेस में जो है ये हमेशा जो है आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। यानी इनका बिजनेस हो सकता है कि शेयर मार्केट से भी हो सकते हैं ये। तो इनका जो भी प्रोफेशन है वहाँ बहुत कंपटीशन है, बहुत इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि ये कंटिन्यू काम भी 24 घंटे में 16 घंटे ये काम करते हैं अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के ऊपर। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, लेकिन इतने एम्बिशियस हैं कि उसमें वो सफलता जो है वो खुद ही चाहते हैं, यानी सफलता खुद गेन करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे सफल होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये जितने भी यहाँ पे जो प्रोफेशन निकल के आया है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, अगर इस फील्ड में डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। टेम्पटेशन है, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसका इनका जॉब हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड इनका जॉब या इनका करियर हो सकता है। और हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ये बुक शॉप भी इनका हो सकता है, या फिर स्टेशनरी जो होते हैं उसका भी इनका बिजनेस हो सकता है, यानी किताबों का बिजनेस हो सकता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो भी कार्स निकल के आए हैं सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन है और अलग अलग फील्ड के बिजनेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें से
पेपर्स पेपर्स का बिजनेस है, पेपर्स हो सकते हैं, या फिर कपड़े का हो सकता है, या फिर जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जितने लाइफ की बेसिक नीड्स है उससे रिलेटेड हो सकते हैं, और या फिर जितनी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे रिलेटेड इनका जॉब या करियर हो सकता है। लेकिन इस करियर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वो झेलते हैं, हर दिन जो है चैलेंजेस उन्हें डील करना पड़ता है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, टाइम भी इनको नहीं मिलता होगा ना खाने के लिए ना पीने के लिए, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस ज़्यादा है, और उसे हमेशा जो है अपडेटेड रहना पड़ता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और आपके पर्सन एम्बिशियस हो सकते हैं, जिसके वजह से जो है इन्हें और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि ये कौन से ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं। होटल होटल में भी होटल मैनेजमेंट में भी होगा, यानी इनका खुद का रेस्टोरेंट भी हो सकता है। जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे रिलेटेड ही है इनका। तो जितने निकल सकते हैं मैं निकाल। तो आपके पर्सन का करियर जॉब क्या हो सकता है? तो बाउंड्रीज़ है, तो हेल्दी बाउंड्रीज़ में ये रहना, कंपटीशन में हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहना ये पसंद करते हैं, यानी उससे आगे ये नहीं जाते हैं। टेक्निकल टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, थोड़े से एटीट्यूड वाले भी ये हो सकते हैं, यानी का बिजनेस में एटीट्यूड बहुत चलता होगा। बैलेंस है, बिजनेस में बहुत बैलेंस में रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो भी ये अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रंग ला रही है। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं ये। स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ यहाँ भी आया है, तो बहुत करेज की ज़रूरत होती होगी। जिस भी फील्ड में होगे बहुत साहस और डेडिकेशन की ज़रूरत होती होगी। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनका बिजनेस या इनका जो भी प्रोफेशन होगा वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जो है कंपलसरी हो सकता है। हमेशा जो है बदलाव, रेनोवेशन जो है हमेशा करते रहना पड़ता होगा। रेलवे में हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी इनका जॉब या इनकी कंपनी या फिर इनका प्रोफेशन हो सकता है। सोशल मीडिया से भी, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस है, तो सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ इनका फील्ड हो सकता है। बैंक है, तो ये 4 पेंटिकल है, तो हो सकता है कि बैंक में भी ये जॉब करने वाले इंसान हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग तो है ही, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी निकल के आई है। कॉन्सेंट्रेट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन है, तो कॉन्सेंट्रेट पर्सन है। इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है एरीज एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी से इन्वेस्टमेंट जो है हो सकते हैं। ये शेयर मार्केट में काम करते होंगे, या शेयर मार्केट को जो है चलाते होंगे, यानी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इनका प्लेटफॉर्म हो सकता है, यानी कि या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से ये जो है अपना लाइफ चलाते होंगे। इनका प्रोफेशन होगा इन्वेस्टमेंट। विल पावर इनके बिजनेस में या इनके प्रोफेशन में विल पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस हो या फिर इनका कोई भी प्रोफेशन हो वहाँ विल पावर और लॉजिकल होना कंपलसरी हो सकता है। फिज़िकल हेल्थ है, तो हो सकता है कि काम की वजह से अपने फिज़िकल हेल्थ पर भी ये ध्यान नहीं देते हैं। टेक्निकल प्लानर भी हो सकते हैं, यानी टेक्निकल प्लानर जॉब में हो सकते हैं, या टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड इनका खुद का बिजनेस या फिर कंपनी हो सकता है। एंटरटेनमेंट फील्ड में भी ये हो सकते हैं, यानी यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर जो है मॉडल हो सकते हैं। किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट फील्ड में भी इनका जॉब हो गया। यहाँ टेक्निकल जॉब बहुत बार आया है, 3 टाइम्स आ गया है, तो टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं, यानी आईटी में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं।
तो ऐसा हो सकता है। मनी है तो बहुत अपने मनी को सेव करने के लिए या फिर आपको एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए, क्योंकि कैप्रिकॉन है तो लग्जरियस लाइफ देने के लिए वो मनी की सेविंग जो है या फिर मनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल ढंग से करते होंगे। डिसिप्लिन है तो क्योंकि वो उनका जॉब और करियर देख रहे हैं, तो हो सकता नहीं, ये कंपलसरी है कि डिसिप्लिन में रहेंगे तभी मनी जो है अर्न होगी। हार्ड वर्क करेंगे तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आता है। वीकनेस हो सकता है कि ये जो है योगा टीचर भी हो सकता है, ये योगा टीचर भी हो सकते हैं और इतने काम करते हैं तो फिज़िकल हेल्थ जो है इनका बहुत प्रभावित होता होगा। तो चलिए कुछ चार्म से भी देख लेते हैं। तो आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, किसी ना किसी यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते होंगे मनी के लिए, पैसे के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करके जो है उनका प्रोफेशन हो सकता है। मास्क है तो प्रोफेशन मतलब वो कैसे भी हो, लेकिन बाहर जो है बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, बहुत लॉजिकल रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जो ज़रूरत है प्रोफेशन के लिए वो स्टेप वो लेते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत लकी हों और इसमें ग्रोथ जो है उन्हें बहुत मिला हो। ये भी हो सकता है कि प्रोफेशन के फील्ड में उन्हें अप एंड डाउन बहुत देखने को मिला हो, यानी अप एंड डाउन उनके लाइफ में हमेशा रहा है। यहाँ पेंटिकल है तो 2 टाइम्स पेंटिकल है तो आपके पर्सन बहुत वेल्दी हो सकते हैं। उनका प्रोफेशन पैसों से रिलेटेड हो सकता है, ख़ास तौर से बैंक से हो सकते हैं, या फिर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हुए पर्सन होंगे, यानी वेल्दी या रिचेस्ट पर्सन होंगे। इंट्यूटिव पर्सन है, डिसीजन जो है बहुत इंट्यूटिव होकर अपने प्रोफेशन में लेते हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है इनके प्रोफेशन में, यानी ये जो भी करते हैं उसमें भगवान की कृपा इन पर बनी हुई है। की है जो इनका लॉक जो है, इनकी दिल की चाबी आप ही के पास है। तो इनका प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का जो की है ये खुद हो सकते हैं, यानी कैसे चलाना है नहीं चलाना है, बहुत डिसिप्लिन होके ये अपने प्रोफेशन और करियर या फिर फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान देते हैं, जिसके वजह से इनका ग्रोथ और अबंडेंस जो है इनके साथ है। स्टार है तो इनका जो भी फील्ड है, जिस फील्ड में भी ये काम करते हैं उसमें ये बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है। आज न कल इनका ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे करके ये अपने प्रोफेशनल जॉब में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंट्यूशन है, बहुत इंट्यूटिव हैं, और माँ के बहुत करीब हो सकते हैं। डिसीजन भी उनका जो है हो सकता है कि अपनी मम्मी से जो है किसी भी मतलब उनके डिसीजन में उनकी मदर यानी लेडी फिगर जो है उनकी मदर का ज़रूर हाथ होगा, जिससे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं वेल्थ की तरफ, और वेल्थ जो है उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती जा रही है। स्कॉर्पियो हैं तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, इन्हें लोग देखकर भी जो है इनका प्रोफेशन जो है थोड़े से अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये थोड़े से पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपने करियर, अपने फाइनेंस को लेके। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग। नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है। तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं, उनका करियर और फाइनेंस क्या है। क्या करते हैं वो। स्कॉर्पियो हैं, कैंसर, जेमिनी,
एंड कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो भी करते हैं बहुत इमोशनली जो है उनके दिल के करीब ही है उनका जॉब। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जॉब, करियर या जो भी उनका प्रोफेशन है उनमें वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से डिवोटेड हैं। उनकी इमोशन जो है अपने करियर को लेके, अपने जॉब या अपने फाइनेंस को लेके या फिर अपना प्रोफेशन को लेकर पूरी तरह से समर्पित है, कहीं ना कहीं उनके दिल के करीब है। यानी कि उनका हो सकता है कि ये उनका ड्रीम जॉब ही वो प्रोफेशन के रूप में करते हो। यानी कि जो भी करते हैं ये पूरे दिल से करते हैं, हार्ड वर्किंग है तो हार्ड वर्क बहुत करते हैं, क्योंकि वो उनका ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम फैक्ट्री हो सकती है उनकी, ड्रीम कंपनी उनकी हो सकती है, या फिर ड्रीम जॉब जो भी ये करते होंगे टेक्निकल चीज़ों से ये जुड़े हो सकते हैं। यानी क्योंकि जेमिनी आया है तो कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं ये, यानी सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में ये काम करते हो सकते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो ये सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव, ये इनका ड्रीम जॉब हो सकता है जहाँ इनके इमोशन जो है इनसे अटैच है। और कैप्रिकॉर्न है तो वहाँ पे बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं। यानी लोग 8 घंटे काम करते हैं लेकिन ये 16-17 घंटे काम करने वाले इंसान हैं अपने फाइनेंस, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो इनका हो सकता है कि ये बच्चों से रिलेटेड इनका बिजनेस भी हो सकता है, या फिर बच्चों से रिलेटेड भी ये इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। यानी कि बच्चे का सामान सेल करने वाला बिजनेस हो सकता है, या फिर ब्यूटी से रिलेटेड, ख़ास तौर से ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी लेडीज़ से रिलेटेड सामान का इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर उसी कंपनी या उसी फील्ड में ये काम करते होंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका खुद का जॉब होगा, या फिर उन्होंने उस फील्ड में अपना करियर बनाया है। आईटी फील्ड में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। आईटी में कोई भी सेक्टर हो सकता है। कैप्रिकॉर्न है तो वो जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड उनका खुद का शॉप हो जा सकता है। मटेरियलिस्टिक मीन्स कि जो भी इस धरती पर देख रहे हैं, यानी स्टील कंपनी हो सकती है, या स्टील से रिलेटेड उनका खुद का बिजनेस हो सकता है जहाँ मेटल यूज होता है, मेटल, या फिर दवा कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड कैंसर, जेमिनी है। तो बहुत बैलेंस है, जो भी करते हैं अपने प्रोफेशन में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। केयरिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। फैमिली से भी रिलेटेड इनका अगर बिजनेस भी करते होंगे तो फैमिलीज़ के जहाँ जो सामान फैमिलीज़ नीड्स में चाहिए, यानी फैमिली में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, खाना पीना से लेके कपड़े ये वो से लेके एक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो बहुत सारे यहाँ पे जॉब निकल के आए हैं। और जितना निकल के आया है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है, अलग अलग फील्ड हो सकता है। तो मैग्नेट से मतलब जो लोगों, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी से रिलेटेड इनका, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका करियर उसी में हो सकता है। विजडम है तो प्रोफेसर हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, या कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं।
प्रोफेसर हो सकते हैं, देन बहुत मल्टीपल टास्कर हो सकते हैं, आपके पर्सन मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। हो सकता है उनका कपड़ों का बिजनेस हो, तो पेशेंस और प्लानिंग के साथ जो है ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन ये मल्टीपल टैलेंटेड है तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और फिर जो है इनका सैक्रल चक्रा ऑलरेडी जो है, सैक्रल चक्रा जब आप जाइएगा तभी ये हील होगा। सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी का होता है, तो हो सकता है कि इनके क्रिएटिविटी जो है अभी थोड़े से ब्लॉक्स हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पेशेंस और प्लानिंग है। तो थोड़े बहुत ब्लॉकेज होंगे क्योंकि आप इनसे नहीं अभी तक मिले हैं। जब आप इनसे मिलिएगा तो इनके सैक्रल चक्रा की हीलिंग होगी, और जब सैक्रल चक्रा की हीलिंग होती है तो इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है। तो आपके पर्सन का ग्रोथ जो है ख़ास तौर से फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर देखते हैं या प्रोफेशन के हिसाब से देखते हैं तो उसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी क्रिएटिविटी जो है बढ़ जाएगी। इनकी हीलिंग अगर सैक्रल चक्रा की हीलिंग होती है तो जैसे ही आप इनसे मैरिज करेंगे इनकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग होगी, फिर ये क्रिएटिव ऑटोमेटिक क्रिएटिव होंगे, क्योंकि इनके फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आईटी फील्ड के हो सकते हैं, जहां क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस और प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोशल मीडिया से भी यानी जर्नलिस्ट हो सकते हैं ये, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये काम करते होंगे। प्रोफेसर तो मैंने ऑलरेडी बताया, और सॉलिट्यूड है तो ऐसा बिजनेस होगा जो ये अकेले ही संभालते होंगे। तो बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हैं और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे है, जहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ क्रिएटिविटी को भी अपना के जो है इन्हें सक्सेस भी चाहिए, क्योंकि एम्बिशियस पर्सन है। इनका जॉब, इनका करियर इनके हार्ट से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं इनका ये ड्रीम जॉब है। तो 8 घंटे की जगह 16 घंटे 17 घंटे ये काम करते हैं, और फिर जो है ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है बूस्ट करते हैं। तो चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ चूज़ वाइजली है तो डिसीजन मेकिंग यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ये हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बैंक में जॉब कर सकते हैं ये, कम्युनिकेशन फील्ड में ही है ये, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी आया है, 3 ऑफ सोर्स एंड जो है 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड एंड टेक्निकल जॉब में तो होंगे ही, क्योंकि मैंने बता ही दिया जेमिनी की एनर्जी कम्युनिकेशन आईटी फील्ड से है, आईटी फील्ड से ज़्यादा है। तो आईटी फील्ड में भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि ये जो है मेडिकल फील्ड में भी, मतलब मेडिकल फील्ड के जो प्रोडक्ट हैं वो डिज़ाइन करते होंगे, बनाते होंगे, उनकी खुद की कंपनी हो सकती है जहाँ, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्स है। तो हार्ट से रिलेटेड भी ये, क्योंकि यहाँ सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोर्स के कार्ड्स आए हैं, तो सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर में भी वो हार्ट सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्स है तो हार्ट सर्जन हो सकते हैं, सर्जन ही होंगे। अगर डॉक्टर बहुत चांसेस है कि डॉक्टर भी ये होंगे, या फिर डॉक्टर के किसी भी फील्ड में होंगे, लेकिन जो है ये हार्ट के
एंड माइंड के डॉक्टर हो सकते हैं। तो हार्ट और माइंड के डॉक्टर हो सकते हैं। तो इनके जॉब में जो है ये अभी तो अकेले ही संभाल रहे, कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ये अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं। तो इनको टाइम नहीं मिलता होगा क्योंकि ये डॉक्टर होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के चांस बहुत ज़्यादा है, और कंपनी भी होगा, किसी किसी के लिए ये भी होगा कि उनका खुद का बिजनेस होगा। तो बच्चों या फिर बच्चों से रिलेटेड ये डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर माइंड के डॉक्टर हो सकते हैं, पेट के भी डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कफ्स जो है हीलिंग पर्सनालिटी है, और सोर्स जो है सर्जन हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है अपने फाइनेंस में बहुत पीसफुल हैं, स्टेबल हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। बहुत सारे लोगों के लिए आईटी फील्ड है, इंजीनियर हो सकते हैं, उनकी खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस हो सकता है, और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं ये, या फिर उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी कंपनी हो सकती है, जिसमें आईटी सेक्टर तो है ही, खुद का स्टार्टअप उनका हो सकता है। और डॉक्टर के जो मेडिकल शॉप भी हो सकता है, जहाँ वो बच्चों के और यंग जनरेशन के सामानों को सेल करते होंगे। और डॉक्टर होंगे तो वो सर्जन होंगे, हार्ट के सर्जन होंगे और माइंड के सर्जन हो सकते हैं। बहुत जहाँ भी जिस फील्ड में भी ये काम करते हैं बहुत पीसफुल है। मेडिटेशन यानी शांति जो है उन्हें फील होती है, क्योंकि ये उनका ड्रीम जॉब है, और इसमें उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही इतना कुछ अचीव कर लिए हैं, बहुत किताबें पढ़ी है तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, या बिजनेस में भी होंगे, आईटी में भी होंगे, तो हो सकता है ये आईटी जो है अमेरिका जाके, यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंस के भी कार्ड्स आए हैं, तो डिस्टेंस 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स आए हैं, तो डिस्टेंस से इन्होंने एजुकेशन लिया होगा, यानी हायर एजुकेटेड हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रोफेसर का भी कार्ड्स आया है, क्योंकि इसमें भी बुक्स है और इसमें भी बुक्स है। तो बहुत हायर एजुकेटेड आपके पर्सन हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं। ये योगा टीचर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी आंखें बंद हैं, और यहाँ भी आंखें बंद है, और यहाँ भी आंखें बंद है, और देन यहाँ भी आंखें बंद है। तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, और योगा के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर मेडिटेशन के फील्ड में भी हो सकते हैं। और यहाँ भी आंखें देखिए बंद है। तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, इसी वजह से जो है इतने पीसफुल है। अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में ये बहुत स्टेबल है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया हुआ है। तो चलिए कुछ और जो है मैं रैंडमली निकाल लेती हूँ, जिस भी फील्ड में। तो जिस भी फील्ड में है वहाँ ग्रोथ है, और ग्रोथफुल है, यानी ग्रोथ हो रहा है उनका, ग्रो स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोफेशन में। इनका ड्रीम जॉब है, जो भी ये कर रहे हैं इनका ड्रीम जॉब है। विजडम है, विजडम 3 टाइम्स विजडम आया है। देखिए विजडम, विजडम, देन विजडम, 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 विजडम। तो आपके पर्सन बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, ख़ास तौर से अपने प्रोफेशन में। मुझे लगता है कि हायर एजुकेटेड पर्सन हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत हायर। हो सकता है कि उन्होंने लॉ भी, यानी कि लॉ फील्ड में भी ये हो सकते हैं, यानी एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं।
तो उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई किया होगा, MBA हो सकता है, MBA किए वो हों। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, तो जो ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के कार्ड आए हैं। तो अच्छे मैनिफेस्टर है, जिसके वजह से इनका ड्रीम जॉब है जो है वो ग्रोथफुल हो रहा है इनकी लाइफ में। प्रैक्टिकल हैं ये, तो अपने जॉब अपने प्रोफेशन में ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, स्किल्ड पर्सन है, इसीलिए विजडम 3 टाइम्स आया है। तो ये बहुत स्किल्ड पर्सन हैं, जो भी करते हैं जहाँ भी, तो हो सकते हैं IT हो, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये, और बिजनेस में भी इन्होंने MBA ऐसा किया होगा। गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे तो हायर पोस्ट पे होंगे, यानी कि मिलिट्री वाले पोस्ट में हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट में हो सकते हैं। बिजनेसमैन होंगे तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि बिजनेस में ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि स्कॉर्पियो और कैंसर आया है तो ब्यूटी प्रोडक्ट ऑलरेडी, क्योंकि ये दोनों जो है अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो इनका जो भी फील्ड होगा वो अट्रैक्शन से रिलेटेड, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। अदर सिटी में भी ये जॉब करते होंगे। यहाँ 7 ऑफ कप्स भी आए तो थोड़े बहुत डाउटफुल ये रहते हैं अपने ग्रोथ को लेकर। इंजीनियर हो सकते हैं ये, रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं ये, इसीलिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक है। डिटैचमेंट है, तो अपने ग्रोथ के लिए ये अपने जो है अपने प्रोफेशन में थोड़े डिटैच रहते हैं। टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, CA हो सकते हैं ये, मास मीडिया में हो सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हो सकते हैं ये। स्टार्टअप इनका खुद का हो सकता है। MBA हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि MBA कर रहे होंगे। आउट ऑफ कंट्री में भी ये इनका खुद की कंपनी हो सकती है। हार्ड वर्किंग, क्योंकि कैप्रिकॉन आया है तो हार्ड वर्किंग पर्सन है। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनके फील्ड में हमेशा जो है अपडेट रहना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये IT फील्ड में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाउंड्रीज़ है, तो हेल्दी बाउंड्रीज़ में ये अपने प्रोफेशन को ग्रो कर रहे हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बताया विजडम के 3 कार्ड्स आ गए, तो हायर एजुकेटेड होंगे, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट भी, क्योंकि यहाँ हाउस है तो होटल मैनेजमेंट भी ये किए हुए होंगे। तो चार्म से भी देख लेते हैं। तो आपके पर्सन रियल एस्टेट में हो सकते हैं, और फोटोग्राफ़र हो सकते हैं, अच्छे फोटोग्राफ़र हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके पर्सन बहुत गुड फॉर्चून है, और जो जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी काम कर रहे हैं, वहाँ अप एंड डाउन उन्हें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये इनका ड्रीम जॉब है, इसीलिए ये ड्रीम जॉब है। और उनके उसके सक्सेस, उसके ग्रोथ में वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो कर रहे हैं, तो उन्हें जो है डिवाइन पे फुल्ली रूप से विश्वास है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और क्योंकि वो ये गुड फॉर्चून है, तो आपके पर्सन बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं, वो जो भी चाहते हैं वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यहाँ एंजेलिक विंग है, तो आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, 3 टाइम्स से 4 टाइम्स है, तो आपके पर्सन जो है डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ स्टार है, ये भी हीलिंग की ही है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चाइल्ड डॉक्टर हो, या फिर सर्जन हो, हार्ट के सर्जन हो सकते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना क्या, वो माइंड के भी डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कौन से, हाँ चाइल्ड डॉक्टर, मैंने पेट एनिमल्स के भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।